हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल वेनेसडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट देखने को मिली और ये स्ट्रांग मूवमेंट हमने लाइव सेशन में कवर किया। यहाँ पे मॉर्निंग से हमारे साथ में जो दर्शक बैठे थे, जो व्यूवर्स बैठे थे, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का मजा लिए। मैं मॉर्निंग से ही क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर चुका था कि मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी में किसी प्रकार से कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में को हम कंटिन्यू करें उसके पहले हमने जो लाइव सेशन किया था वो यूट्यूब पे अभी हमने अपलोड कर चुके हैं। उसका जो एक अंश है वो एक बार आप लोग देख लीजिए। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे अभी हम लोग रोक रहे हैं। यहाँ पे लेवल बता देता हूं, अगर निफ्टी बैंक 44,332 ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल क्लोज आती है, तो ही निफ्टी बैंक डाउन साइड में है। और निफ्टी 19,539 ये ब्रेक होगा तो ही निफ्टी डाउन साइड में है। आइदर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अच्छी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। और निफ्टी जब तक 600 के ऊपर सस्टेन कर रही है, 640 पहला टारगेट रहेगा और 673 का दूसरा टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी अगर 526 ब्रेक करती है, वापस से ऊपर जाती है, तो 640 बैंक निफ्टी में पहला टारगेट और 44,750 ये सेकंड टारगेट। तो यहाँ पे आप लोग टारगेट नोट कर लीजिए। 1 मिनट और वेट करते हैं, अगर कुछ यहाँ पे सोल्यूशन निकला तो ठीक, आइदर हम ये लाइव सेशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि हम कितने कॉन्फिडेंट थे, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल रीजन की वजह से हमें आज हमारा जो लाइव सेशन था वो बीच में ही रोकना पड़ा। यहाँ हमने 3 घंटे तक जो लाइव सेशन किए, जो व्यूवर्स हमारे साथ में 3 घंटा कंसिस्टेंट कंटिन्यू बैठे थे, वो सभी व्यूवर्स ने ये 3 घंटे की निफ्टी बैंक निफ्टी की जो पिक्चर हमने आज देखे दिखाए, तो आज हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का मजा लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। यूरोपियन मार्केट का जो सबसे पहला कंपोनेंट है डैक्स, प्रेजेंट में डैक्स 0.25% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, एफटीएससी 0.33% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएससी 0.61% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। अब बात कर लेते हैं यूएस के फ्यूचर की। तो देखिए दोस्तों, यूएस की जो तीनों कंपोनेंट फ्यूचर में अभी ट्रेड हो रहे हैं, डाउ फ्यूचर फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है, एसएमपी 500 0.25% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है और नैस्डैक यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा % के पास में नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। यूएसडी आईएनआर 83 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट ऑयल 89.93 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ऑलमोस्ट 90 के लेवल पे ब्रेंट ऑयल यहाँ पे ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। चलिए अब हम निफ्टी बैंक के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे जाए उसके पहले आज जो हम लोगों ने ट्रेड किए हैं वो स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। निफ्टी जब यहाँ पे 19,607 क्रॉस किया तो यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि पहला टारगेट रहेगा निफ्टी में 19,640, जो कि ड्यूरिंग द मार्केट आज इंट्राडे में पहला टारगेट अचीव हुआ। देन आफ्टर यहाँ पे वापस हमें निफ्टी में माइनस का करेक्शन आता हुआ दिखा, निफ्टी नीचे जाते हुए दिखी, लेकिन हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया जब तक निफ्टी 19,600 को होल्ड कर रही है हमें निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। देन आफ्टर वापस निफ्टी यहाँ पे 600 के ऊपर आई, फिर हमने वापस बताया कि ये 640 तक जाएंगी। अगर 640 ब्रेक करती है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 19,673 का। तो आज इंट्राडे में निफ्टी ने हमारे दोनों टारगेट लिए हैं। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 44,526 जब क्रॉस किए तो हमने पहला टारगेट दिए 44,640। उसके बाद में बैंक निफ्टी में भी एक माइनर सा करेक्शन आता हुआ दिखा, निफ्टी बैंक नीचे आते हुए दिखी। यहाँ पे निफ्टी बैंक 44,422 के लेवल पे ट्रेड हो रही थी। मैंने यहाँ पे फिर से मेंशन किया कि जब तक 44,338 44,338 ये लेवल ब्रेक नहीं होगा मुझे बैंक निफ्टी में मंदी नहीं दिख रही है। देन आफ्टर वापस से बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आते हुए दिखी। फिर से जैसे ही बैंक निफ्टी 44,526 को ब्रेक किया हमने वापस से बाय कराए और यहाँ पे फिर टारगेट दी कि ये वापस 44,640 ब्रेक करेंगी। जैसे ही 44,640 सेकेंड टाइम वापस से ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमने मेंशन किए कि अब हम यहाँ पे लाइव सेशन बंद कर रहे हैं। अगर ये 640 के ऊपर सस्टेन होता है
तो यहाँ पे आप लोगों को 44,750 का ये थर्ड टारगेट अचीव होता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे सभी लेवल मार्केट में अचीव होते दिखे। चलिए बात करेंगे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। देखिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज हमें निफ्टी बैंक में जो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44,878। कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक यहाँ पे 469 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग हमें जो देखने को मिली है वो है 44,479, 44,481। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 डे ईएमए के ऊपर ही हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए बात करेंगे निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। आज 7 तारीख थी, ये 9:15 की पहली कैंडल है बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो यहाँ पे मॉर्निंग से ही बैंक निफ्टी में हमें जो एक ट्रेड होता हुआ दिखा, यहाँ बैंक निफ्टी सस्टेन हो रहा था। मैंने क्लियरली बताया था कि 44,338 ये ब्रेक होगा तो ही यहाँ पे निफ्टी बैंक डाउन साइड में आएगा। तो हमारे क्रूशियल सपोर्ट तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आए, वहां पे सस्टेन हुआ, लेकिन हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं किया और वहां से वन साइडेड मार्केट में एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखा, जो कि यहाँ पे निफ्टी बैंक ने हमारा जो सेकंड टारगेट था 44,750 उसको भी लिया, उसके बाद में उससे अच्छे हाई बनाते हुए दिखा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 44,855 की और यहाँ पे 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिल रही है 44,724 की, 44,724। ये तो बात होगी दोस्तों हमें थर्सडे के दिन निफ्टी बैंक में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करते हैं फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों आज निफ्टी बैंक जहां पे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 44,969, 44,969। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, तो ही हमारे लेवल यहाँ पे वर्क करते हैं। तो अप साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला टारगेट रहेगा वो है 45,094 के 45,094। ये अपसाइड में पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस रहेंगे 45,224, 45,224 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेंगे 45,369, 45,369। ये तो बात होगी रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे फिर रिपीट करता हूँ, सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये रहता है कि मार्केट डाउन साइड में जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अप साइड में जाने के ज्यादा चांसेस है। कुछ लोगों को यहाँ पे नए हैं, बिगनर हैं, तो उनके मैसेज आते हैं, इस वजह से मैं उन लोगों के लिए ये मैसेज दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में आज इंटरडे में जहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 44,678, 44,678 ये क्रूशियल सपोर्ट है। फ्राइडे के दिन अगर ये सपोर्ट ब्रेक होते हैं, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इस सपोर्ट के नीचे जाके बंद आती है, तो डाउन साइड में निफ्टी बैंक में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करता हुआ दिख रहा है वो लेवल है 44,506, 44,506। ये डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट है। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 44,346, 44,346 के, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 44,212, 44,212। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब दोस्तों हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों 44,800 और 44,500, 44,800, 44,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है, बिग शॉट है, उनको ये लग रहा है कि अगर अब बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 44,800 को ब्रेक नहीं करेंगी। पहला क्रूशियल सपोर्ट है 44,800, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 44,500। इसी रीजन से दोस्तों यहाँ पे जो बिग शॉट है उन लोगों ने 44,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से 44,800 के पास में आके ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 44,800 ब्रेक होता है, इसके नीचे जाता है, तो ही बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेंगी। आइदर ये बाइंग जोन है, यहाँ पे बैंक निफ्टी एक अच्छा बाउंस ले सकता है, यहाँ पे एक हमें अच्छा बाइंग देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो जो क्रूशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी में वो है 44,800। चलिए बात करते हैं रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों हम बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस देखें उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो याद से लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों आप द्वारा किया गया एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार के कंटेंट बनाने के लिए। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में क्रूशियल रेजिस्टेंस की। उसके लिए हमें कॉल साइड
स्ट्राइक पे आना है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में 45,000 के स्ट्राइक पे और 45,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग होती है दिखिए। तो जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिन अगर निफ्टी बैंक में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 45,000 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेगा। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है, बिग शॉर्ट है, उन लोगों ने 45,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल पे जाके ट्रेड करते हुए दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर बैंक निफ्टी 45,000 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलेंगी। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में वापस गिरावट देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 45,000 क्रॉस करेगा तो ही आपको तेजी देखने को मिलेंगी। तो जो निफ्टी बैंक में क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 45,000 के और जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 44,800 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज हमें निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 19,727। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 116 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है और यहाँ पे 10 DMA की क्लोजिंग देखने को मिली है 19,509 की। जैसा कि मैं मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली बता चुका था कि अगर निफ्टी को अब यहाँ पे ऊपर जाना है तो उसके लिए जो हर्डल है वो थे 19,600 ये निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में थे 44,670 के। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। देखिए आज दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारा जो क्रूशियल हर्डल रेजिस्टेंस थे उसके ऊपर ही जाके क्लोज हुआ है और यहाँ पे 10 DMA की क्लोजिंग देखने को मिल रही है 19,509। यहाँ पे 10 DMA के ऊपर ही कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी में। बात करेंगे निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की कि आज हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली थर्सडे के दिन और फ्राइडे मार्केट में हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये 7:15 की निफ्टी की पहली कैंडल है। यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट था वहां तक आए, हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं किए और वहीं से एक अच्छा बाउंस देता हुआ दिखा मार्केट। और मैं मॉर्निंग से ही कह रहा था कि यहाँ पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंदी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट था, अगर 19,607 निफ्टी ब्रेक करता है तो अप साइड में 19,640 और 673 ये अप साइड में हमारे निफ्टी में सेकंड टारगेट थे। तो यहाँ पे निफ्टी ने हमारे दोनों टारगेट तो अचीव किए, उससे ज्यादा ही हमें यहाँ पे निफ्टी में प्रॉफिट देखने को मिला। चलिए बात कर लेते हैं इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग जो देखने को मिल रही है वो है 19,723 19,723 और यहाँ पे 10 DMA की क्लोजिंग देखने को मिल रही है 19,687। यहाँ पे 10 DMA के ऊपर ही निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। चलिए बात कर लेंगे फ्राइडे के दिन वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में हमें एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, आज इंट्राडे में जहां पे निफ्टी रजिस्ट होते हुए दिखा है वो लेवल है 19,757 19,757। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही यहाँ पे हमारे लेवल वर्क करते हैं। अप साइड में निफ्टी में जो पहला टारगेट रहेगा वो है 19,805 19,805। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 19,847 19,847 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 19,896 19,896 ये थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए दोस्तों, आज इंट्राडे में जहां पे निफ्टी हमें क्रूशियल सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो एरिया है 19,662 के 19,662 ये क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है, इसके नीचे कल 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में निफ्टी में जो पहला सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है वो है 19,613 19,613। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट 19,566 19,566 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 19,523 19,523। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस की। दोस्तों देखिए, हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे बात कर लेंगे निफ्टी में सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, 19,700 और 19,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिखी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बिग शॉर्ट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अगर आने वाले दिन निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है
तो निफ्टी किसी भी रीजन से 19,600 19,600 के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे निफ्टी में 19,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है बिग शॉट ने, बड़े ट्रेडरों ने। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 19,600 के लेवल के पास में ट्रेड करता हुआ दिखता है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। 19,600 को ब्रेक करेगा तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेंगी। आइदर यहाँ पे इस लेवल के पास से निफ्टी में एक बाउंस अप देखने को मिल सकता है, यहाँ पे निफ्टी में एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करने वाला लेवल है वो है 19,600 19,600। अब बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कॉल साइड में हमें जो कॉल राइटिंग देखने को मिली है 19,800 और 19,900 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। अगर हम ये दोनों स्ट्राइक को कंपेयर करते हैं तो 19,800 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग होते हुए दिखी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट करती है, निफ्टी तेजी में आती है तो 19,800 19,800 को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर नहीं जाएंगी। इसी रीजन से जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 19,800 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको आने वाले दिन निफ्टी 19,800 19,800 के पास में ट्रेड होते हुए दिखती है तो ये मेक और ब्रेक वाले लेवल है। अगर ये लेवल आने वाले दिन निफ्टी ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छी स्ट्रांग बाइंग देखने को मिलेंगी। आइदर ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे निफ्टी में इसी लेवल के पास जाके निफ्टी में वापस गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 19,800 और जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 19,600। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी और निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा और ना ही किसी प्रकार का कोई कोर्स करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।